आपके पास आईक्यू का 9 सीरीज का कोई सा फ़ोन है, तो उसके अंदर मोबाइल सिम सेटअप कैसे कर सकते हैं? आप जब भी मोबाइल डालते हैं तो कोई भी छोटी-मोटी इश्यूज़ आती हैं, तो उसकी सेटिंग आप कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले आपके पास सिम इजेक्टर होना चाहिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आपका जो भी सिम ट्रे है, यहाँ पे आपको ऐसे प्रेस करना होता है, आपका बाहर के साइड आ जाएगा, तो इसको आपको बाहर के साइड खींच लेना होता है। अब जो भी आपकी सिम होगी, दोनों यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है, यानी कि लगा लेनी है जो भी सिम होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे फिट कर दे रहा हूँ, ठीक है? सेम वैसे ही आपको कर लेनी है। ये सिम 2 का है ट्रे, तो यहाँ पे मैं सिम 2 में जियो लगा रहा हूँ, तो ओके कर देंगे, ऐसे आपका हो जाता है। बाकी वापस यहाँ से आपको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपका टावर आना चालू हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों टावर आ गए। अब इनकी सेटिंग करनी है, तो सिंपली कभी इस जब डालोगे तो यहाँ से आपका पॉपअप आता है, तो आप जैसे ही डायरेक्टली सेटिंग पे टाइप करते हो तो यहाँ से आपका कुछ इस तरह से आ जाता है। अगर आपके फ़ोन में पॉपअप नहीं आता तो उस कंडीशन में आपको जाना होता है सेटिंग में। यहाँ पे आपको दिख जाएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस पे आपको जाना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इस पे आपको टैप कर लेना होता है। अब जो भी आपने सिम डाल रखी होगी यहाँ पे आपका शो कर जाता है, तो सबसे पहले आपको एक पे ऐसे टैप कर लेना होता है। टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आ जाता है। अगर मान के चलो आपको एक सिम चलानी है, एक सिम नहीं चलानी है, तो उस कंडीशन में आपको बाहर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको ऐसे बंद कर देना होता है, तो ये सिम पड़ी रहेगी। नॉर्मली आपका एक सिम बंद रहता है। बाकी इसको ऑन ऑफ यहाँ से डायरेक्टली कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है ये वाला ऑप्शन, तो इस पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आपका सिम नेम होता है कि यहाँ पे अगर सिम 2 है तो आप जियो लिखना चाहेंगे तो जियो भी लिख देंगे, ऐसे आपका जियो शो कर जाएगा। बाकी इसका कलर होता है कि आपको कैसा रखना है, तो इससे कोई नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सारा नंबर वंबर अगर चेंज भी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर लेंगे। अब बात रही यहाँ पे नेटवर्किंग की, तो यहाँ पे आपको रोमिंग का ऑप्शन दिया जाता है, इसको आप ऑन कर लीजिएगा। किसी कंडीशन में कभी नेटवर्क ऑफ क्षेत्र से बाहर जाते हो, यानी कि किसी भी दूसरे स्टेट्स में जाते हो, तो उस चक्कर में इसको इनेबल करेंगे तो नो नेटवर्क नेटवर्क की प्रॉब्लम आपके फिक्स हो जाती है, यानी कि नो नेटवर्क का जो भी इश्यूज़ होते हैं वो ठीक हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको दिख जाता है प्रेफरेंस नेटवर्क टाइप, यानी कि यहाँ पे 4G और 5G का ऑप्शन दिया जाता है। 4G ओनली आप देख पा रहे होंगे, 4G से नीचे यहाँ पे कोई नेटवर्क शो नहीं कर रहा था, यानी कि ये जो सिम होगी जियो की उसमें 4G और 5G ही शो करेगा, बाकी दूसरा ऑप्शन शो नहीं करेगा। अगर आप देखें तो ये मेरा वोडाफ़ोन का है, सॉरी एयरटेल का है, तो इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपका 2G और 3G 4G 5G सब कुछ शो करता है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर लेंगे। यानी कि कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आप जब भी जियो का सिम लेते हो तो ऑलरेडी वो 4G इनेबल होती है। तो अगर आपको यहाँ से करना है 5G के हिसाब से चलाना है तो आप 5G पे कर लेंगे। बाकी यहाँ पे आपको दिख जाता है 5G नेटवर्क मोड, इसको जाके आपको ऑटो सेलेक्ट पे कर लेना होता है। बाकी कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके फ़ोन में सिम डालने के बाद भी नेट नहीं चलता, तो उस कंडीशन में आपको इसको जाना है, इसको आपको टैप करके ऐसे रीसेट कर देना होता है। रीसेट कर देंगे तो आप जो भी नेटवर्क की प्रॉब्लम छोटी-मोटी होगी वो आप बिल्कुल आपकी सॉल्व हो जाएगी। बाकी आपका होता है वाई-फाई कॉलिंग, तो इसको आपको जाके ऑन कर देना होता है। इससे आपकी जो भी कॉलिंग होती है एचडी कॉलिंग चालू हो जाती है। कभी-कभी आपके फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जब भी आप किसी से कॉल पे बात करते हैं तो ना तो वो आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज सकते हैं, ना कोई फ़ोटो आ सकता है, ना जा सकता है। तो उस कंडीशन में आपको इसको ऑन कर देना होता है। इसको ऑन करने से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये नेटवर्क को स्विच कर देता है। यानी कि अगर मान के चलो आप इस सिम से बात कर रहे हैं तो इस सिम पे आपका डाटा ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसकी वजह से आपका फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम आती होगी इंटरनेट से, वो आपका हो जाता है कि कॉल पे बात करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजेंगे, व्हाट्सएप पे आना चालू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।